डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत आ चुके हैं और उनके आने के बाद से भारतीय पीएम के साथ उनकी मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। दोनों देशों ने अपनी दोस्ती को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। किस तरीके से यह मीटिंग जो है भारत के लिहाज से और रूस के लिहाज से रहने वाली है ना, कौन कौन सी चीजों को लेकर समझौता किया गया है, कौन सा ऑफर जो है भारतीय पीएम को रूस के द्वारा दिया गया है, क्या उसको भारत स्वीकार करेगा नहीं करेगा, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज 23वीं ये जो है वार्षिक बैठक है ना। और पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है व्लादिमीर पुतिन का हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में स्वागत किया। 4 साल बाद पुतिन की भारत की यात्रा हो रही है और इस यात्रा के उद्देश्य है डिफेंस सेक्टर में, ट्रेड में, एनर्जी सेक्टर में और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को जो है बेटर करने पर ध्यान देना है ना। तो इन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस जो है इस समिट का रहा है। औपचारिक स्वागत किया गया उनका, भारतीय पीएम खुद जो है उनको एयरपोर्ट पर लेने गए। उसके अलावा राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तीनों सेनाओं द्वारा उनको सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने राजघाट में जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां पर विजिटर बुक पर कहीं ना कहीं पे साइन करते हुए महात्मा गांधी जी को लेकर कई सारी बातें भी लिखी। उसके अलावा अगर हम देखें कौन कौन से एरियाज में समझौते जो हैं हुए हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो माइग्रेशन को और कोऑपरेशन को लेकर जो है एक जो है समझौता किया गया है। आपको पता है भारत के बहुत सारे लोग रूस में जाते रहते हैं, रूस के काफी सारे लोग भारत आते रहते हैं। तो आपस में प्रवास को लेकर किस तरीके से दोनों देश सहयोग को बढ़ा सकते हैं, है ना, इन चीजों को लेकर बातचीत की गई है। हेल्थ केयर सेक्टर और मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में भी जो है कोऑपरेशन किया गया है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स, आपको पता है बहुत अच्छे से कि भारत जो है खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर कई बार परेशान रहता है। यूरोप की कंट्रीज या यूरोप के देश जो है भारतीय खाद्य उत्पादों को का निर्यात जो है अच्छे से नहीं होने देते हैं। कहीं ना कहीं पे वो पैरामीटर्स को लेकर इशू फंसा रहता है। तो उस सेक्टर में भी कोऑपरेशन करने के लिए दोनों देशों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया है। पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन, इस सेक्टर में हम लोगों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। इसी क्षेत्र में हमें जो है एक बड़ा ऑफर भी दिया गया है, अभी इसको समझेंगे। दूसरा जो है फर्टिलाइजर सेक्टर में, खास करके उर्वरक क्षेत्र में जो है कोऑपरेशन की बातें कही गई। आपको पता है भारत बहुत ज्यादा उर्वरक वाला जो क्षेत्र है या जो उससे रिलेटेड मटेरियल है उसका आयात करता है, जिसके चलते हमें लाखों डॉलर जो है हर साल खर्च करने पड़ते हैं। अगर दोनों मिलकर इस सेक्टर में कोऑपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं पे भारत को अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर मैं पोलर शिप्स की बात करूं तो इसका क्या पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा समझते हैं। देखो, आपको पता है उत्तरी सागर के क्षेत्र में काफी सारा जो है संसाधन आप देख सकते हैं। जिस तरीके से अंटार्कटिक महासागर में संसाधनों का भंडार है, कुछ उसी तरह के तेल और गैस के भंडारों की बात कही जाती है उत्तरी सागर में, है ना, खास करके आर्कटिक महासागर में। और आपको पता है रूस वहां की क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानता है। उस क्षेत्र में रूस के काफी रूट्स भी हैं, है ना, रूस वहां से व्यापार भी करता है। भारत भी उस सेक्टर में एक्टिव होना चाहता है। तो रूस ने भारत को ऑफर ये दिया है कि क्यों ना मिलकर आइस ब्रेकर जो है जहाजों का निर्माण किया जाए। उससे दो फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि भारत को तकनीक मिलेगी, है ना, उस जहाज का अगर निर्माण दोनों मिलकर करेंगे, रूस तो कर ही रहा है, लेकिन अगर दोनों देश मिलकर करेंगे तो हमें भी आइस ब्रेकर जहाज बनाने का एक कहीं ना कहीं पे एक तकनीक उस से रिलेटेड हमें मिल पाएगी। और दूसरा, दोनों मिलकर जो है आगे बढ़कर कल को अगर रिसर्च करना चाहते हैं उस क्षेत्र में तो दोनों मिलकर कर सकते हैं। क्या बुराई है उसमें, है ना। तो कहीं ना कहीं पे उस सेक्टर में, खास करके उत्तरी सागर में या आर्कटिक महासागर में, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, तकनीक साझा करने के लिए इस समझौते को हस्ताक्षरित किया गया है। और इस सेक्टर में कहीं ना कहीं पे भारत भी चाहता है कि रूस के साथ मिलकर काम करे। उसके अलावा 2030 के को लेकर एक विजन जो है, इसको लेकर भी बातचीत बनी है ना। क्या विजन है आपको बहुत अच्छे से पता है। रूस ये चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर 100 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार करे 2030 तक। तो उसी क्षेत्र में अगर हम लोग देखें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम दोनों ने मिलकर साइन किया है। किस किस क्षेत्र में ये लोग काम करना चाहते हैं, देखो, सबसे पहली चीज तो ये है, ये लोग चाहते हैं कि हमारा व्यापार जो है डाइवर्सिफाई हो। ऐसा ना हो कि भारत और रूस के बीच में व्यापार जो है एक से दो चीजों को लेकर जो है लिमिटेड होकर रह जाए। जैसे हम रूस से हथियार आयात करते हैं, रूस से तेल आयात करते हैं, है ना। तो ये दो तीन चीजों को लेकर नहीं होना चाहिए, बड़े स्तर पर होना चाहिए। हम बहुत सारी चीजें रूस को भेजें और रूस से काफी सारी चीजें भारत आयात करे। तो पहला तो ये है कि डाइवर्सिफाई करें। दूसरा, बैलेंस्ड करें।
आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत को का व्यापार घाटा है रूस के साथ। हम आयात बहुत ज्यादा करते हैं रूस से, क्योंकि कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत के पास नहीं है, जिसके चलते हमें बहुत सारा पैसा रूस को देना पड़ता है। एक हथियार, आपको पता है काफी सारा, लगभग लगभग 65-70% जो है हम हथियार रूस से ही आयात कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो आपको पता है अभी पिछले 3-4 सालों में तेल और गैस का भी अच्छा खासा हम लोगों ने आयात किया है। तो अगर आप इतना सारा आयात करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका जो व्यापार है वो आपके फेवर में तो रहेगा नहीं। तो इस व्यापार और संतुलन को बैलेंस करने का कहीं ना कहीं पे सिग्नल भी इस बार रूसी राष्ट्रपति ने दिए हैं कि भारत की एक समस्या है इस चीज को लेकर, हम इसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि ट्रेड कॉर्पोरेशन इतना अच्छा हो कि भारत भी हमें बहुत सारी चीजें वहां पर भेज पाए। और तीसरा, इसको सतत बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे से आपको पता है व्यापार वो सतत होता है जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। अगर वो व्यापार के चलते, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के चलते इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो उस व्यापार को आप सस्टेनेबल नहीं मान सकते। भविष्य की पीढ़ियां भी उसका सही तरीके से इस्तेमाल करती रहें, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए व्यापार को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में ये दोनों लोग हिस्सा लेंगे। एक्सपोर्ट को लेकर, को प्रोडक्शन को लेकर और को इनोवेशन को लेकर बातचीत की गई है। आपको पता है दोनों मिलकर क्या सह उत्पादन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, T-90 टैंक अब जैसी चीजें जो है भारत में बन रही हैं, और इस चीज का जिक्र जो है वो रूसी राष्ट्रपति ने किया भी है। को इनोवेशन, आपको पता है तकनीक के क्षेत्र में रूस कहीं ना कहीं पे भारत से थोड़ा सा तो आगे ही, अगर आप देखेंगे डिफेंस के सेक्टर में अच्छा खासा रूस आगे खड़ा हुआ दिखेगा हमें, है ना। और साइबर सिक्योरिटी के सेगमेंट में भी रूस काफी आगे, तो हम उन क्षेत्रों में रूस से हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई बातचीत की गई है? बिल्कुल। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, भारत भी इसमें शामिल है, रूस है, ईरान है। हम चाहते हैं कि मध्य एशिया के माध्यम से हम यूरोप तक पहुंच पाएं, ये उसका एक बेहतरीन जरिया हो सकता है। तो दोनों देश मिलकर इस कॉरिडोर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, नॉर्दर्न सी रूट, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उत्तरी सागर में से जो रूट बनेगा उसमें भी भारत और रूस मिलकर काम करना चाहते हैं। तीसरा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर जो है, इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत और कोऑपरेशन चल रहा है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि शिप बिल्डिंग और मेक इन इंडिया को लेकर भी दोनों जो है मिलकर काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार और स्किलिंग के नए अवसर जो है खोजने की या तलाशने का प्रयास लगातार जारी है। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी में या क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह जो है उसके अंदर सपोर्ट को लेकर भी बातचीत की गई है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में दशकों पुराना सहयोग हमारा रूस के साथ रहा है। रूस ने बहुत सारे परमाणु संयंत्र भारत में चलाए, है ना, भारत को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। आज अगर हम परमाणु बम बनाने में भी सक्षम रहे तो आपको पता है रूस का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। दूसरा, रूस भारत को बिना रुकावट के ईंधन की सप्लाई देगा, इस बात को कहीं ना कहीं पे रूस के राष्ट्रपति ने कंफर्म किया। क्रिटिकल मिनरल्स में हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे, क्लीन एनर्जी के सेक्टर में, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, और कोशिश करेंगे कि सप्लाई चेन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षित रहे। उसके अलावा भारतीय पीएम ने यह बात कही कि भाई देखो, यूक्रेन संकट पर हम न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये है हम शांति चाहते हैं, है ना, हम शांति के पक्ष में। बहुत ही डिप्लोमेटिक शब्दों में जो है भारतीय पीएम ने बैलेंस शब्दों में एक बात कह दी कि हम न्यूट्रल तो नहीं है, लेकिन हम किसी चीज के पक्ष में, तो वो है शांति। आतंकवाद के खिलाफ दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं। यूएन, ब्रिक्स, G20, एससीओ में दोनों मिलकर सहयोग करने की बातें कर रहे हैं। तो ये कुछ खेल हुआ है दोनों देशों के बीच, अभी भी मुलाकात जारी है ना, कुछ समय तक अभी और हैं। तो वहां से जो चीजें निकल कर आएंगी उसको भी हम लोग जल्द डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।